हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कारबरी टेक। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो स्विच गियर और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। स्विच गियर हम क्यों यूज़ करते हैं और प्रोटेक्शन को हम क्यों पढ़ते हैं, उसको हम आज समझेंगे। ये स्विच गियर में आता है सर्किट ब्रेकर, आता है CT-PT आता है, प्रोटेक्शन रिले आता है। तो हम आज एक बेसिकली स्विच गियर और प्रोटेक्शन क्यों यूज होता है सिस्टम में, वो आज हम समझेंगे। बेसिकली पावर सिस्टम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है जनरेशन, जहां हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं। दूसरा पार्ट से हमारा ट्रांसमिशन। तीसरा पार्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा जो पार्ट है वो हमारा है यूटिलाइजेशन। और पांचवा जो पार्ट है वो है प्रोटेक्शन। पहला जनरेशन है। जनरेशन हमको पता है कि जहाँ हमारा जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम जनरेशन बोलते हैं, जैसे पावर प्लांट है। दूसरा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम जनरेशन से जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करके ट्रांसमिशन से स्टेशन ए से स्टेशन बी तक हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको। तीसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम सबको पता है कि हमारा जो हाउस है या इंडस्ट्री है उधर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू हमारा सप्लाई जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म स्टेप डाउन या स्टेप अप करके उसको अपने रेसिडेंशियल एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में उसको देता है। यूटिलाइजेशन में हम जैसे घरों में लाइटिंग यूज़ करते हैं या मोटर यूज़ करते हैं, यानी इंडस्ट्री में जैसे इक्विपमेंट, मोटर, ये सब चीज़ें यूज़ होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है हम उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन। और ये हम जो देखते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, वो बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है। अभी उन चारों ये बड़ी सिस्टम को हमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कभी सिस्टम में कोई फॉल्ट हो गया तो जो हमारे सिस्टम की जो कंटिन्यूटी है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन की जो कंटिन्यूटी है, वो फॉल्ट होने की वजह से ब्रेक हो सकती है। तो उस फॉल्ट को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, फिर करंट रिवर्स होता है। उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, हम ओवरहेड लाइन का एग्जांपल ले लें। जैसे हमारे सिस्टम में 2 टाइप्स का फॉल्ट होता है। पहला है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा एसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में हम ले ले लाइन टू लाइन, यानी लाइन जैसे मेरा ये 3 फेज है, जैसे कभी फॉल्ट हो गया, ऐसे तीनों शॉर्ट हो गया तो उसको हम बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है और ये सबसे डेंजर फॉल्ट है, लाइन टू लाइन। कोई आपको पूछे कि सबसे डेंजर फॉल्ट कौन सा है ओवरहेड लाइन में, तो हम कह सकते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। दूसरा सिमेट्रिकल फॉल्ट में है लाइन टू ग्राउंड। वो कैसे होता है, ये मेरा 3 फेज लाइन है तो वो तीनों शॉर्ट होके ग्राउंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ये 2 फॉल्ट होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट में। अभी हम देखेंगे एसिमेट्रिकल फॉल्ट।
एसिमेट्रिकल फॉल्ट। एसिमेट्रिकल फॉल्ट में पहले हम देख लें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जैसे मेरा 3 फेज सिस्टम है, ये एक फेज हमारा ग्राउंड से टच हो गया। जैसे कभी होता है कि हमारा जो जाड़ होता है या पैर होता है, वो पैर हमारा ओवरहेड लाइन से लग जाता है और पैर थ्रू हमारा जो लाइन है वो ग्राउंड हो जाता है। हम उसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सबसे ज़्यादा फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। दूसरा है हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये मेरा 3 फेज लाइन है, वो ये लाइन टू लाइन। कभी क्या होता है कि बहुत हवा चलती है या आंधी या तूफान आ गया, उस टाइम पे क्या होता है कि ये दोनों जो ओवरहेड दो लाइन है वो हवा की वजह से हिलती है, उसकी वजह से दोनों शॉर्ट हो जाती है। उसको हम बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। तीसरा जो हो वो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये LLG फॉल्ट। LLG फॉल्ट कैसे होता है? ये मेरा 3 फेज सिस्टम है और ये दो शॉर्ट होके ग्राउंड हो जाए, उसको हम बोलते हैं LLG फॉल्ट। और चौथा भी LLG फॉल्ट है। अभी हम आप सोचते होंगे कि LLG दोनों कैसे सेम हो गया, तो उसका कुछ डिफरेंस है। जैसे मेरा ये 3 फेज सिस्टम है, उसमें ये दो शॉर्ट हो गया, दो शॉर्ट हो गया, और ये जो तीसरा है वो ग्राउंड हो गया, वो तीसरा LLG फॉल्ट। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है सिस्टम में वो होता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। जिसे मैंने आपको दिखाया कि LG फॉल्ट जैसे जाड़ में कोई ओवरहेड लाइन पेड़ में लग गई, उसकी वजह से ये L2 ग्राउंड फॉल्ट वो सबसे ज़्यादा होता है। और कभी आंधी तूफान हो गया तो जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट सिस्टम में होता है वो होता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। अभी सिस्टम में जब फॉल्ट होता है तो क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी क्या क्या उसके अंदर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो हम देखेंगे। पहला जो होता है वो होता है ओवर करंट। ओवर करंट यानी शॉर्ट सर्किट, हम समझ लो उसको। जैसे मेरा 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में हम सबको पता है कि जैसे हर एक वायर में कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ करंट होगा, और हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अभी ये दो लाइन शॉर्ट हो गया, जो दो लाइन का जो रेजिस्टेंस था शॉर्ट होने की वजह से वो बिल्कुल निग्लेजिबल हो गया। जो करंट था, जो रेजिस्टेंस था, वो बिल्कुल निग्लेजिबल हो गया। हम इसको मान ले जीरो रेजिस्टेंस मान ले। क्या मान ले? जीरो रेजिस्टेंस मान ले। हम सबको पता है कि करंट किधर फ्लो होगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा। तो शॉर्ट होने की वजह से जो दोनों का वायर का रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गया। और हम सबको पता है इक्वेशन I = V/R, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो हम अभी वोल्टेज को फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट मान ले और रेजिस्टेंस हम जीरो मान ले, तो कितना आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। यानी शॉर्ट सर्किट में बहुत सारा करंट सिस्टम से फ्लो होगा। ये एक फॉल्ट होगा शॉर्ट सर्किट। दूसरा फॉल्ट लीकेज करंट। दूसरा फॉल्ट ये भी होता है लीकेज करंट। जैसे मेरा ये कंडक्टर है, तभी कोरोना जो होता है उसकी वजह से कुछ न कुछ जो करंट है वो बाहर फ्लो होता है। बाहर फ्लो होने का आयोनाइज होता है। तो ये जो करंट कंडक्टर में फ्लो होने के बजाय वो जो थोड़ा जो लीकेज करंट बाहर फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं लीकेज करंट। ये हमारा लीकेज करंट भी सिस्टम में फ्लो होता है, वो हमारा एक तरह का फॉल्ट होता है। तीसरा हमारा है ओवरलोड। ओवरलोड का हम इसे समझे, ये मेरा जनरेटर है और ये मेरा 3 फेज लाइन है।
जनरेटर जो जनरेट करता है वो 11 केवी जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है? 11 केवी। अब 11 केवी जनरेशन हुआ और हमने लोड लगा दिया 12 केवी का, तो जो जनरेशन है उससे ज़्यादा था हमने लोड लगाया, तो उस समय पे क्या होगा कि हमारा सिस्टम में ओवरलोड हो जाएगा। ये तीसरा फॉल्ट हो गया, ओवरलोड। चौथा है हमारा रिवर्स पावर सप्लाई। रिवर्स पावर सप्लाई को हम ऐसे समझे कि जैसे ये मेरा मोटर है, डीसी सिस्टम ले ले, और मेरा ये सोर्स है 200 वोल्ट एजम्पशन कर ले, तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा ये डायरेक्शन में। तो इधर कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? बैक ईएमएफ जनरेट होगा। अभी इधर 200 वोल्ट है। क्या है? 200 वोल्ट। अभी जो हमारा बैक ईएमएफ है क्या है? वो 150 वोल्ट है। तो हमारा जो नेट वोल्टेज कितना आएगा? 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 वोल्ट आया। ये हमारा नेट वोल्टेज आ गया। अभी सिस्टम में कभी क्या होता है कि जो बैक ईएमएफ होता है वो जो हमारा सोर्स होता है, जितना वोल्टेज होता है सोर्स में, उससे ज़्यादा हो जाता है। उस समय पे क्या होता है कि बैक ईएमएफ हमारा जो सोर्स वोल्टेज है उससे ज़्यादा होने की वजह से हमारा करंट क्या है, ऐसे बहने के बजाय रिवर्स फ्लो होगा। उसको हम कहते हैं रिवर्स पावर सप्लाई। पांचवा जो फॉल्ट है उसको हम कहते हैं अनबैलेंस सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम यानी मेरा ये 3 फेज सिस्टम है, उसमें क्या होता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी ओवरलोड हो गया। उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम स्टेबल था वो अनस्टेबल हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस सिस्टम। ऐसे बहुत सारे फॉल्ट है, मैंने ये 5 फॉल्ट आपको गिनाए। अभी ये जो फॉल्ट है उसको हमको प्रोटेक्ट करने का है, उसके लिए हम स्विच गियर यूज़